अमेजिंग डिजिटल सर्कस में स्वागत है। मेरा नाम है केन, मैं हूँ आपका रिंग मास्टर और मैं लेकर आया हूँ चपड़ा तोड़ू, दिल जोड़ू और दिमाग मोड़ू चीजें जिन्हें देखकर आपकी आंखें सॉकेट से बाहर आ जाएंगी। सही बोला ना बबल? बिल्कुल सही उस्ताद, मैं देखने के लिए उछल रही हूँ कि आज क्या धमाल होगा। तो चलो टाइम खोटी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं ये अमेजिंग शो। किंगर और ज़ूबर और किंगर भी रैगैट और जैक्सन है कॉको। देखो हम हंसते, हम गाते, चहकते, बहकते, उड़ते जाए। मून और सन दोनों मुस्कुराए। केन, ये कौन है? बोले तो ये कोई टाइम पास आइटम है या फिर कोई नया कैरेक्टर है? क्योंकि नया कैरेक्टर है तो पूरा गाना फिर से करना पड़ेगा बॉस। मैं फिर से नहीं करने वाली। अरे वाह, लगता है इस दुनिया में एक नए इंसान ने एंट्री मारी है। बस हेडसेट को उतारो कैसे? ताकत लगा के खींचो बेटा, 1-2 साल में निकल जाएगा। ये सब चल क्या रहा है? मैंने एक अजीब सा हेडसेट पहन लिया था और मैं यहाँ पहुंच गई। तुम लोग आखिर हो कौन? मैं इसे उतार क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं कहाँ हूँ? प्लीज शांत हो जाओ छुटकी, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब लोग ये झेल चुके हैं, तुम्हें बस थोड़ा सा शांत ये सब चल क्या रहा है? नहीं बच्चे, तुम्हें एक बात बताऊं, देखो यहाँ पर उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। दी अमेजिंग डिजिटल सर्कस की दुनिया बनी है बूढ़ों से लेकर बच्चों तक के लिए। नन्ही परी, तुमने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा है जो बेहद करिश्माई है, जहाँ कुछ भी हो सकता है सिवाय गाली देने के। ओह माय गॉड, मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ? वो देखो, तुम्हें ये सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। क्या? शट अप जैक्स। वैसे ये सही कह रहा है, अब यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारी बॉडी है। यही मेरा घर है और मेरी बॉडी? दोस्तों, छुटकी को डराओ मत। बोले तो हम सालों से यहाँ फंसे। ये जो किंगर मामू है, ये तो जमाने से यहीं पर है। हमारे बारे में कौन कौन बुराई कर रहा है? उसका दिमाग में केमिकल लोचा है। ओके, अब मुझे समझ में आया। ये बस एक सपना है और जब तक उठ नहीं जाती ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, है ना? जो सोचना है सोचो। मेरा कॉमेडी मास्क तोड़ दिया। बोले तो केन, नई छोकरी के लिए कोई नया एडवेंचर है कि नहीं? पहले जरा मैं हमारी इस ब्रांड न्यू मेंबर को अपने सर्कस का टूर तो करवा दूं। चल जमुरे, देखो ये है हमारा टेंट, यही है तुम्हारे सोने की और सपने देखने की जगह, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें करने की। बाकी सब कुछ से मेरा मतलब है नहाना, धोना और हल्का होना। और ये जगह है द ग्राउंड्स। इस तरफ है तालाब और फिसलकुंडी कमाल, और इस तरफ है मेला और बुढ़ी का बाल। रात और दिन दोनों चकाचक। क्या चाहिए तुमको? बोलो फटाफट। बस इतना ही है यहाँ? अरे ना जी ना, इसे कहते हैं शून्य। हम शून्य यानी अंडे में नहीं जाते, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि उसमें क्या है। तो हम लोग रहते हैं यहाँ, और यही वो जगह है जहाँ मेरी सैकड़ों आंखें सब कुछ ताके झाके। Hello, King. I love you. जल्दी भागो यहाँ से, ये मून नहीं भूतनी है। और वो क्या है? वो इस उल्टी को करना पड़ेगा कल्टी। मैं आ गई बॉस। तुम्हारा साबुन स्लो क्यों है?
सुनो सुनो, मैंने अभी वहां पर एक एग्जिट डोर देखा था। क्या वो बाहर जाने का रास्ता है? कौन सा रास्ता? कोई रास्ता होता तो हम कब के कल्टी हो गए होते। हाँ, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मेरी मानो, यहाँ से भागने का कोई भी जादुई रास्ता नहीं है। तुम शायद शिकार हो गई हो डिजिटल हेलुसिनेशंस की। तुम्हारे दिमाग में उल्टी चीजें चल रही हैं, इसलिए तुम्हें उल्टी हो गई। पर मुझे पक्का यकीन है। भ्रम की शिकार मत बनो। आओ हम कोई और बात करते हैं। चलो अपना नाम बताओ। मेरा नाम है ओह गॉड, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। क्या था मेरा नाम? इस डिजिटल सर्कस में आने के बाद किसी को भी अपना नाम याद नहीं रहता। तुम्हारे इस दिमाग के ताले की चाबी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता। और हाँ, मैं तुम्हें एक नया झक्कास नाम जरूर दे सकता हूँ। क्या है मेरा नाम? अरे अपने इत्तू से दिमाग पर इतना जोर मत डालो। तुम्हारा नया नाम कुछ भी हो सकता है। तो क्या रखना है नाम? मैं वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी रख दो। तो ठीक है। तो ये कैसा रहेगा? पर ये हाँ, बहुत ही घटिया है। फिर से कोशिश करते हैं। ये कैसा रहेगा? पोमनी। ठीक है, मुझे चक्कर। तुमने बिल्कुल सही बोला था जैक्स। हमें कुछ नया धांसू एडवेंचर करना चाहिए हमारी नई साथी पोमनी के लिए। 5 मिनट पहले मैं कोरियन में बोला था कि तुम्हें एडवेंचर पसंद है? मौज मस्ती या फिर रोना धोना डरना मरना लड़ना झगड़ा रूठा मनाना या केक खाना? भूख कर कहीं की। मुझे कुछ नहीं करना। क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं हो, तो इसलिए हम लोग एक सिंपल सा घरेलू एडवेंचर करेंगे तुम्हें इस जगह के तौर तरीके दिखाने के लिए। क्या? नहीं, बोरिंग। मुझे फिर से घर घर बिल्कुल नहीं खेलना। तुम रहने दो जुबल। तुम मेरे हर एडवेंचर में मुंह बनाती रहती हो, पर इस बार हम ही तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे। आज का एडवेंचर है ग्लोइंग्स इकट्ठा करना। जी हाँ, सही सुना आपने। हर जगह आतंक फैलाएंगे ये गंदे ग्लोइंग्स, और तुम्हें इन सबको पकड़ना है। पर वो है क्या चीज? बहुत ही बेहतरीन सवाल। वो छोटे से करते क्या है? ग्लोइंग्स नन्हे मुन्ने बदमाश हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज को चुरा कर खा जाते हैं। ये क्यूट दिखने वाले शैतान ऐसा क्यों करते हैं, इन्हें रोकना कैसे है, ये सोचना तुम्हारा काम है। चलो गुड लक और मजे करो मेरे नन्हे सुपरस्टार्स। पर ये सब करना क्यों है? हाँ, ये गेम का तरीका है हम सबकी मदद करने का, ताकि हम टेंशन में पागल ना हो जाए। इससे मजा भी आता है और काम भी हो जाता है। मजा तुम्हें आता होगा। किसी को मेरी जरूरत है तो भाड़ में जाओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ मुझे। ओ तेरी, वो जुबल को खा गए। खाने से याद आया, कुछ खाने को है क्या? ओह चलो, हम लोग जाकर कॉफमो से मिलते हैं। उसे पॉमनी से मिलकर खुशी होगी। वक्त हमारा किला खा गए। आपको हमारे साथ कॉफमो से मिलने चलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका तो दिमाग ही खराब है। पिछली बार भी वो किसी चीज के बारे में बार बार बोल रहा था। एग्जिट डोर। ठीक तुम्हारी तरह पॉमनी, शायद तुम भी पागल हो रही हो। पर अंकल, जरा सोचिए, ये भी तो हो सकता है कि वो एग्जिट डोर सच में वहाँ हो। और ये भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारे पागलपन की शुरुआत है। सुबल का क्या होगा? मुझे लगता है मैं शायद उससे इस बारे में पूछना चाहूंगी, अगर ये सब असली होता तो, जो कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो एक सपना है। छोकरी को अभी ये सपना लग रहा है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अपन तुम्हारे साथ चलेगा। बस रास्ते में किसी ना किसी का पोपट होते रहना चाहिए। अपन अपनी बात नहीं कर रहा था छछुंदर। तुम, मैं और पॉमनी चलते हैं कॉफमो के पास, और ये दुखी आत्मा और ये सूखी हड्डी जाकर जुबल को बचाएंगे, समझी क्या? तुम्हें इन दोनों को एक साथ भेजना सही लगता है? बोले तो सही है। एक के आंसुओं की टंकी फुल है और दूसरे के दिमाग की टंकी खाली है। चलो अपन चले, जाकर उस जोकर को देखते हैं।
कॉमेडी मास्क फिर से टूट गया। गैंगल, तुम यहाँ पर कब आई? तो ये हमारी रहने की जगह नहीं, दरअसल रात को सोने की जगह। वैसे हमें सोने की कोई जरूरत नहीं है, पर कभी कभी थोड़ी कमर सीधी करनी पड़े तो लेट जाते हैं, यू नो, आराम करने। तुम्हारे लिए भी कोई कमरा जरूर। ओह, ये देखो, तुम्हें भी मिल गया। पर समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। क्या जरूरत है इस एडवेंचर की? इससे अच्छा तो ये होगा कि हम सब यहाँ से निकलने के बारे में सोचे, कोई रास्ता ढूंढे। हमने बहुत ढूंढा था जब हम यहाँ पर नए थे, पर कुछ समय बाद हमने मान लिया कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, और बार बार नामुमकिन चीजों के पीछे भागने से दिमाग खराब होने लगता है। तो बेकार में दिमाग पर इतना जोर क्यों डालना? दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि हम जिंदा क्यों हैं और जीने का मतलब क्या है, और ज्यादा सोचने पर बाल नोचने का मन करता है और टकला होने का डर। छोड़ो, आज ये सब सोचकर हम अपना दिमाग क्यों खराब करें। मेरा मतलब ये है कि एडवेंचर हमें बिजी रखता है ताकि दिमाग सही रहे और सही काम करे। शुक्र है ये हकीकत नहीं सपना है ना पॉमनी? हम आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या करने आए हैं? अपने एक दोस्त से मिलने आए हैं। हाँ, लगता है वो अपने कमरे में नहीं है। उम्मीद है वो ठीक होगा। फिकर नॉट गुड़िया रानी, अपन के पास चाबी है। उसकी चाबी तुम्हारे पास? तुम्हारे पास किसी की चाबी नहीं होनी चाहिए। बोले तो अपने पास सबकी चाबियां हैं, पर कुछ हुआ क्या? वैसे आज अपन ने तेरे रूम में कुछ छोड़ा है, तो मिल जाए तो बताना। तुझे केकड़ों से डर वर नहीं लगता है ना? तुम जानते हो मुझे केकड़ों से डर लगता है, तुमने ऐसा क्यों किया? डर मत, मैं तो बस तेरे को ऐसे ही पूछ रहा था। हो सकता है मैंने केकड़ा नहीं बिच्छू छोड़ा। अपन इसी को तो ढूंढ रहा था। इसको संभाल के रखने के लिए थैंक्स दोस्त, अपना काम हो गया, टाटा। ओह, कॉफमो का हाथ बेहाल है। चलो चले। ये आखिर है क्या? वही जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, जब दिमाग का फ्यूज पूरी तरह उड़ जाता है। ओके, हम इसे अभी ठीक कर सकते हैं अगर केन को बुला ले। कॉफमो, देखो, मुझे पता है हमारी बनती नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हारे फालतू जोक्स पर हंसती नहीं थी। वैसे तुम्हारे जोक्स फालतू नहीं होते थे, मेरे मूड की वजह से वो फालतू लगते थे। नहीं करना चाहो तो भी मैं समझ सकती हूँ। I'm sorry. वैसे हम लोग इसमें झांक क्यों रहे हैं? क्योंकि गोलेंग ज़ूबल का एक टुकड़ा यहाँ नीचे लेकर गया था, याद है? ओह हाँ, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तो हमें ऐसे कब तक देखते रहना है? बोले तो सब ठीक ठाक जैक्स, ज़ूबल इस गोल होल में है। तो होने दे। कॉफमो कैसा है? अब भी उसके जोक्स पर ना हंसने के लिए मुझसे नाराज तो नहीं है ना? वो तो बिल्कुल चकाचक है। अपन ने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा है भाई मेरे। चलो अच्छी बात है, हमें लगा था उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया है। उसने मेरे को ये तुमको देने को बोला था।
ये तो कीड़े की ट्रेन है। ये तो कचरा क्वीन है। हेलो, रागिता, उसका नाम यही था ना? हाय, देखो, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरा हाथ देखो, मैं बहुत डर गई थी। वही बात, अगर मेरी मदद करनी हो तो को ढूंढो, मुझे कर भी। ठीक है, पर वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? पता नहीं, उसे ढूंढो और उसका पुकार जाओ। ठीक है, मैं उसे लाती हूँ, तुम बस यहाँ से हिलना मत। ऐसे लगता नहीं हिल पाओगी, कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी आई, आई प्रॉमिस। और एक बात और, आई एम सॉरी, तुम्हारा पहला दिन बुरा जा रहा है। हाँ था तो, पर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी जाती हूँ और केन को लेकर आती हूँ। हेलो केन, एक छोटी सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के कचरा क्वीन के गुफा में इस तरह आने की, वो भी तब जब मैं खाना खा रही हूँ। ओ, तो तुम कचरा क्वीन हो? बोले तो तुम कचरा खाती हो, ठीक है, लेकिन बोलती हो तो भी ऐसा लगता है कोई कचरा फेंक के मार रहा हो। इतनी बड़ी गुस्ताखी, कछुए से रेस में हारने वाला खरगोश रानी के सामने शेर बन रहा है। तुम रानी हो तो हम भी राजा हैं, फिर भी विनम्रता से पूछते हैं कि ओ वो देखो। हाय जुबल। देख क्या रहे हो, मदद करो। अकड़ रखो अपनी जेब में, जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। मैं हमेशा हार जाती जीत गया, पकड़ लिया। ओ, फिंगर, तुम किसी काम के। चलो किस्सा खत्म। चिपना होगा, चिपना होगा, कहीं चिपना होगा। अब ये केन कहाँ मिलेगा?
चटर पटर क्या करते हो? तुम सबको पता नहीं, तुम सबसे सड़ा हुआ कचरा हो। मैं हूँ कचरा क्वीन, तुम जाओगे मेरे पेट में, पूरी दुनिया जाएगी मेरे पेट में। इसको इतने डायलॉग किसने दिए रे? मैं अच्छी तरह ही तो बोल रही हूँ। अपने पास फालतू टाइम नहीं है खोटी करने को, तो अपन इधर। शुक्र है तुम ठीक हो। क्या तुमने उसके पेट में कोई शाही खजाना देखा? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? कॉफमो का कारनामा है रे, देखो और मजे लो। कॉफमो में भूत घुस गया। अरे भूत नहीं रे, शैतान। तो भागो, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? आंखें खोलो और वो देखो। हाँ? हाँ? पहले लेडीज लोग, भलाई का जमाना नहीं है। बस एक मिनट, पॉमनी तो यहाँ पर है ही नहीं। ये सब उसी के लिए तो हो रहा था ना? मुंह बंद कर बे, सन्नाटे की आवाज सुनने दे। ओ बबल, तुम हमेशा ऐसे ही हंसी के बुलबुले छोड़कर मुझे हंसाती रहती हो। ये क्या है? मेरे बैग की वॉच पर खतरे की घंटी, वो भी इस समय। ओ तेरी, किसी ने शून्य में एंट्री मारी है। वो सेंटी और मेंटल हो सकता है। अब तुम सेफ हो। यहां पे कौन सा तूफान आया था भाई? अरे हाँ, मैंने ही भेजा था। केन, कॉफमो को पगलेरिया हो गया है और वो बावला हो गया है। कॉफमो बावला हो गया? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो बेटा, तय खाने में चलो। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कॉफमो ने इतनी जल्दी हार मान ली। देखो, बुरा मत माना किंगर, पर मुझे लगा था कि तुम जाओगे। शुक्रिया। भाई बोले तो किंगर पर किसी चीज के लिए भरोसा नहीं कर सकते। मुझसे बहुत डर रहा है। उप्स। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने तुम सब से एग्जिट के बारे में झूठ कहा। मैं जानता हूं कि तुम सब लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर एक्चुअली
क्या करूं, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि दरवाजे के दूसरी तरफ डालूं तो क्या डालूं, और फिर वो काम रहते रहते अधूरा ही रह गया। और तुम तो जानते ही हो, मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा अधूरा काम देखकर मुझे भला बुरा कहे, खासकर अगर वो दरवाजे से होकर शून्य तक पहुंच जाए। चलो अच्छी बात है, तुमने ग्लोइंग क्वीन को हरा दिया है, इसका मतलब तुम एडवेंचर जीत गए, और तुम्हारा इनाम है एक स्वादिष्ट डिजिटल दावत जिसे बनाया है हमारी अपनी बबल ने। अपने प्यारे प्यारे बुलबुलों से। मेरे पेट में कछुए कूद रहे हैं। पर तुमने तो कुछ मेहनत ही नहीं की। हाँ तो क्या है, मुझे भूख नहीं लगेगी? वैसे लगनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में भूख प्यास नहीं लगती और नींद भी नहीं आती, और इसीलिए यहाँ का डिजिटल खाना भी बस देखने लायक ही होता है, उससे हमें कोई पौष्टिकता भी नहीं मिलती है। अरे जाओ ना चचा, तुम कब से ज्ञानी बाबा बन गए? क्या कहा? मैं कौन हूँ?